हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 12 सोच समझकर। अब देखिएगा, इस सोच समझकर के अगर यहाँ पर बात की जाती है तो सोच समझकर क्या कहते हैं ना कि सोच समझ के कार्य कीजिएगा, सोच समझ के चलिएगा। बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं। तो सीधी सीधी यहाँ पर जो बात की जाएगी या की जा रही है वो कहीं ना कहीं आपको बताया जाएगा कि जो भी किया जाए सोच समझ करके किया जाए। यहाँ पर हम सारांश शुरू करते हैं। सारांश है इसका यहाँ पर परामर्श करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उस पर अमल व्यक्ति को अपने विवेक के आधार पर करना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार प्रस्तुत एकांकी में गधा और बैल समस्या में फंस गए, वैसे ही कोई भी फंस सकता है। तो देखेगा यहाँ पर गधा और बैल हैं, दो यहाँ पर पशुओं को दिखाया गया है और वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये आपको जो मिलने वाला है ये एक ऐसी कहानी जिसको संवाद के बीच में भी रखा गया है। आपस में संवाद होता चलेगा, गधा भी बोलेगा, बैल भी बोलेगा, उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, ये सब बातें आपके सामने आती रहेंगी। पहला दृश्य है, जिस तरह से आप सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहला दृश्य तो एक तरफ कुछ होता रहता है जो कहानी चलती रहती है, फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं दूसरा दृश्य। तो इस तरह से ये आपका एक नाटक है। ठीक है, पढ़ेंगे। किसान अपने पशु घर के दरवाजे पर खड़ा है, भीतर बैल और गधा बातें कर रहे हैं। किसान उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। अब ये किसान के घर पर एक गधा है, एक बैल है और दोनों वहां पर हैं और दोनों ही बात कर रहे हैं। और जो है जो मालिक है इनका, जो किसान है, वो दोनों की बातों को सुन रहा है। बैल, अब यहां देखेगा बातें शुरू होती हैं। अब जो बातें शुरू हो रही हैं वो कहां से होती है? अब बैल अर्थात बैल कहता है, भाई गधे, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा दिन कितने मजे से कटता है। मालिक तुम्हें कभी कभी ही काम पर लगाता है, मुझे तो सुबह 6 बजे से शाम अंधेरा होने तक जुटे रहना पड़ता है। तो ये बैल कह रहा है कि गधे भाई, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जो मालिक है वो मुझे सवेरे 6 बजे ले जाता है खेतों में और शाम के ढलने तक या अंधेरे तक ही कार्य मुझसे कराता रहता है। अब कहता है गधा, हाँ मेरा समय तो आराम से कट जाता है। बैल, अब बैल बोलता है, मालिक तुम्हें खाना भी अच्छा देता है, रोज हरी हरी घास खिलाता है। गधे को बैल बोल रहा है। ठीक है, अब यहां गधे ने भी स्वीकार लिया है कि हाँ मेरा समय तो आराम से कटता है। इसी के साथ में अब बात आती है, फिर कहता है गधा। अब गधा क्या बोलता है? कुछ सोचते हुए, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, फिर तुम्हारा जीवन भी आराम से बीतेगा। किसान ध्यानपूर्वक सुनता भी है। अब उधर ये क्या है, जो गधा है इसके बैल को ऐसे इसके कान भरने लगा है ताकि वो भी कुछ ऐसा कारण शुरू कर दे कि वो काम करना ही बंद कर दे और मालिक उससे काम लेना बंद कर दे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वो इसे योजना बताने वाला है, लेकिन इससे पहले किसान ध्यानपूर्वक सुनता है। ठीक है, बैल कहता है, हाँ हाँ भाई शीघ्र बताओ। शीघ्र मतलब जल्दी बताओ। ठीक है, गधा, तो सुनो, कल सुबह जब मालिक तुमसे हल चलवाए तो तुम कुछ देर काम करने के बाद पृथ्वी पर गिर पड़ना और करहाने लगना। तुम्हें बीमार समझ मालिक तुम्हें वापस ले आएगा, अच्छा भोजन भी मिलेगा और आराम भी मिलेगा। देखिए क्या योजना बताई है कि जब तुम काम कर रहे हो, काम करते हुए कुछ देर के बाद थक करके गिर जाना, ताकि मालिक समझे कि बीमार हो गया है तो वह तुम्हें घर लाएगा और तुम्हें अच्छा भोजन भी देगा और आपको खाने के लिए भी सही देगा। ठीक है, इसकी बात उसने कही है। इसी के साथ में धन्यवाद गधे भैया, धन्यवाद, बैल कहता है। ठीक है, कौन कहता है इस बात को? बैल कहता है कि धन्यवाद गधे भाई, धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे एक अच्छी योजना बताई है। ठीक है, अब किसान उधर क्या कर रहा है? इस बात को ध्यान से सुन रहा है। किसान अपने आप से, कल देखूंगा तुझे। दूसरा दृश्य, बैल खेत जोत रहा है, किसान पीछे पीछे चल रहा है। किसान, चल धीमे क्यों चल रहे हो? बैल गिरते हुए कराहता है। किसान, ओहो लगता है तुम बीमार हो गए, मैंने तुमसे बहुत परिश्रम करवाया, इसी से बीमार हो गए हो। कोई बात नहीं, अब तुम अच्छी तरह खाना खाओ और विश्राम करो, खेत पर अब गधा आएगा, लीजिएगा। उसने सोच लिया, योजना उसने भी अलग बना ली है कि अगर गधे ने भड़काया तो हम गधे को लेकर के आएंगे। ठीक है, किसान बैल को ले जाता है और गधे को लाकर हल में जोतने लगता है। किसान, चलो बहुत आराम किया, जल्दी खेत जोत दो, बीज बोना है, वर्षा आने वाली है।
गधे की गर्दन में जुआ डलता है। ठीक है, गधे की गर्दन में जुआ डाला जाता है। गधा अपने आप से, यह तो कठिन परिश्रम का काम है, मैं तो अभी से थक गया, कितना मूर्ख हूं मैं, अच्छा उपाय बताया बैल को। ठीक है। किसान, अरे खड़े क्यों हो गए, क्या सोच रहा है, मुफ्त की खाएगा क्या। इधर जो है मालिक उसको इस तरह के ताने मारने लगता है कि खड़ा क्यों हो गया है, मुफ्त की खाने लगा है क्या, या खाएगा क्या, इस तरह की बात आती है। गधे ने सलाह दी बैल को, और बैल को तो उसने बचा लिया, लेकिन खुद आकर के इसमें फंस गया। जो काम बैल करता था वह स्वयं को करना पड़ रहा है। तीसरा दृश्य, गिरता पड़ता गधा शाम को घर पहुंचा, पशुशाला में जाते ही गिर पड़ता है। बैल, गधे भाई तुमने अच्छा उपाय सुझाया, मैंने दिन भर आराम किया, इधर कुछ भोजन पानी रखा है, खा पी लो फिर आराम करना। गधा, ना भाई। बैल, क्या बात है, बहुत थक गए हो क्या, मैं जानता हूं जुआ कंधे पर रखकर चलना कितने परिश्रम का काम है, मैं तो कल भी आराम करूंगा। गधा, ना भाई मैं परिश्रम से नहीं घबराता, मुझे तो तुम्हारी चिंता खाई जा रही है। किसान खड़ा बाहर सुन रहा था। ठीक है, अब इन दोनों की बातें हो रही हैं। बैल, अब बैल कहने लगा, क्या कहने लगता है, मैं कुछ समझा नहीं। गधा, भाई मालिक आज अपने बेटे से कह रहा था कि बैल कुछ बीमार रहने लगा है, जुताई के दिन है, काम बहुत है, इसे कसाई को बेचकर नया बैल ले आते हैं। किसान मुस्कुराता हुआ चला जाता है। गधा खराटे भर रहा है। बैल, मित्र गधे उठो, तुम तो खराटे भर रहे हो और मेरी चिंता के मारे जान निकली जा रही है। गधा, सोने दो मुझे, सोने दो। बैल, मुझे और विश्राम की जरूरत नहीं है, मैं अपने परिश्रमी जीवन से ही संतुष्ट हूं, मैं कल अपने आप काम पर जाऊंगा। अब उसने आकर के गधे ने एक योजना और बना दी, उसने एक नया बात बता दिया, आकर के कहता है कि मैंने मालिक को यह कहते हुए सुना है कि गधा, ये जो बैल है बीमार हो गया है, इसे हम कसाई को बेच देते हैं और दूसरे वाला बैल लेकर के आते हैं जो काम करेगा। अब यहाँ उसके दिमाग में आ गया अगर मैं काम नहीं कर दूंगा तो मालिक मुझे बेच देगा और कसाई मुझे काट देगा। ठीक है, अब वो समझ गया है इस बात को कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे काट दिया जाएगा, इसलिए मैं जा करके कल स्वयं ही काम करूंगा। उधर मालिक सुन रहा है इन सब बातों को, तो मालिक मुस्कुराता है और चला जाता है। ठीक है। गधा, ठीक है जो तुम्हें अच्छा लगे। प्रातः होते ही किसान आता है। किसान, उठो उठो, सुबह हो गई। बैल खुश होता हुआ आगे बढ़ता है। अच्छा तो तुम ठीक हो गए, चलो तुम हल खींचना और गधा रहट चलाएगा, परिश्रम करने की आदत ही ठीक होती है, चलो तीनों खेत पर चलें। तीनों जाते हैं। ठीक है, अब तीनों यहां से चले जाते हैं और तीनों काम करने लगते हैं। इसी के साथ एक कहानी आपकी खत्म होती है। बताया इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें मन नहीं चुराना चाहिए, कभी गलत योजना नहीं बतानी चाहिए। अगर हम गलत करते हैं तो हो सकता है वह गलत घूम फिर करके हमारे साथ ही होना शुरू हो जाता है। अतः प्यारे बच्चों, कभी भी अपने कार्य से नहीं भागना चाहिए, जो करना है उसे समय पर कर लेना चाहिए। कहते हैं कि जो काम करता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। इसी के साथ यहाँ पर आते हैं शब्द अर्थ, और बहुत कम ही शब्द अर्थ, ज़्यादा तो नहीं है इसमें। भाग्यशाली का अर्थ है अच्छी किस्मत वाला, परिश्रम का मतलब है मेहनत, विश्राम का मतलब है आराम, संतुष्ट का मतलब है जो मिल गया उससे खुश रहो। ठीक है, तो संतुष्टि की बात यहीं पर आती है। प्यारे बच्चों, इस बात को समझा आपने और जाना, और इस कहानी में मौखिक प्रश्न भी होते हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान से करिएगा। बैल गधे को भाग्यशाली क्यों कहता है? बैल गधे को भाग्यशाली इसलिए कहता है क्योंकि गधा जो पूरे दिन घर पर रहता है और वह कुछ काम नहीं करता, उसे खाने को अच्छा मिलता है, जबकि बैल को पूरे दिन कार्य करना पड़ता है। बैल और गधे की बात कौन सुन रहा था? बैल और गधे की बात किसान सुन रहा था। ठीक है, इसके बाद इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है जो कार्य हमारा है या हमें दिया गया है उसे हमें कर लेना चाहिए, उससे मन नहीं चुराना चाहिए और ऐसी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए जिससे गलत हो रहा हो, अन्यथा वह गलत एक दिन हमारे साथ भी होगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले अध्याय के साथ में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।